नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग यूडिटेरिया के करेंट अफेयर को देखने वाले हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट संख्या 1 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है, उससे पहले है कि आपको यूडिटेरिया के जितना आपको 20 गो सेट है, 20 सेट के कंप्लीट करा दिया जाएगा। और मैं गारंटी बताता हूं कि अगर 20 गो सेट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लगभग में 60 से 70% करेंट में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है आप उसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि दरोगा में जो पूछे जाने वाला प्रश्न जो है करेंट का, उसका लेवल और यूडिटेरिया का लेवल दोनों लगभग में मिलता जुलता रहता है। तो इस हिसाब से आपको इसका ख़त्म करना, यूडिटेरिया को ख़त्म करना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास करके आपको दरोगा के एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग प्रश्न पत्र पे चलेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और चैनल से जुड़ सके। पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें और कूट का सही उत्तर दें। असत्य कथन इसको में है, उसको हम लोग को चयन करना है। असत्य कथन है, उसको सही चयन करना है। तो आपको ध्यान से आपको एक एक प्रश्न पढ़ना है। यूडिटेरिया में खास करके यह जो सीरीज है, इसमें एक प्रश्न में एक ही प्रश्न नहीं, कई सारे प्रश्न छिपा रहता है। वो सारे पॉइंट को मैं फोकस करा कर चलूँगा। ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19वीं संस्करण है आयोजन किया गया था। यह बिल्कुल सही है, यह कथन सही है कि वो पिथौरागढ़ में द्वितीय सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण, खास करके आप सूर्य किरण याद रखिएगा, इसको में सूर्य किरण है, आपको याद रखिएगा किस किस देश के बीच में होता है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है हेली, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट में इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट में है कि हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग में 12 साल बाद 12 साल तक शांत था, उसके बाद में हाल ही में अचानक इसको में विस्फोट हुआ है। और यह जो विस्फोट हुआ है वह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। यह बिल्कुल कथन सही है कि यह इथोपिया देश में है। और यह जो है, ये इसका जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो इसका धुआं और राख है, इसको भारत तक ले प्रभाव आया है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आगे देखिएगा। तीसरा पॉइंट में है, ट्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा जो थिमका है, यह बेंगलुरु में निधन हो गया। यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें तीनों कथन सही दिया गया है। तो इसके लिए आपको सही जवाब डी ऑप्शन जब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसलिए होगा क्योंकि उसको मैं गलती छांटने के लिए प्रश्न में कहा था। ठीक है, ऐसा मत कर लीजिएगा कि आपको समझने में थोड़ा सा फॉल्ट हो जाए। उपयुक्त में से गलती छांटने के लिए तो प्रश्न हो जाएगा कि इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी के सभी सही कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर है, किस कंपनी ने नासा के त्रिपक्षीय जो है आपको ESCAPADE मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के पहले समन्वय मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो यह जो है आपको ब्लू ओरिजन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू ओरिजन। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर में दिया गया है साथियों, भारत खेल प्राधिकरण के ने राजस्थान राज्य जो कीड़ परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मेन पॉइंट को आप बुलेट पॉइंट को आप फाइंड करेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए जो शुभंकर मसाल और जो है जर्सी का अनावरण किया है, इसके अनावरण किए गए शुभंकर का नाम बताना है। तो इसके लिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। खम्मा और घनी इसका जो है शुभंकर का नाम है, ये दोनों मिलकर के इसका शुभारंभ किया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ध्यान रखिएगा, राजस्थान पॉइंट याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न साथियों, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित BSF अकादमी के ड्रोन युद्ध स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट शुरू किया गया है, गठन किया गया है। तो वह जो महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको ध्यान रखिएगा, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन है। आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न के लिए। पांचवें नंबर के लिए है, पांचवा नंबर प्रश्न है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और जो ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट
लॉन्च सिस्टम सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज यानी कि सिचुआन को समुद्री परीक्षण किया है। तो यह सिचुआन है ना, सिचुआन से हम नाम से ही आप पकड़ सकते हैं यह किस देश का हो सकता है। तो इसके आपको सही जवाब ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चीन का है। और इसका लोगो जो है ना, लोगो से आपको खास करके आपको याद रखिएगा, लोगो भी आपको है जो एक वहाँ के समुद्री जीव होता है जिसको इस प्रकार के पैर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। छठा प्रश्न है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल पीसी सिंह C-130J विशेष संचालन विमान के लैंडिंग करके एक मधु न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया। मेन पॉइंट आपको यह है, मधु न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया। यह एयरबेस किस राज्य में है? तो आपको सही जवाब हो जाएगा, यह पूर्वी लद्दाख में है। बी ऑप्शन छठा नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब है। सातवां नंबर प्रश्न साथियों, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 220 मेगावाट, ध्यान रखिएगा, पुनर्क्षण क्षुक द्वितीय जो है, आपको नाम ये वाला देख लीजिएगा, थोड़ा सा नाम अल्टर है, जलवायु परियोजना का उद्घाटन किया है जो भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बांगड़ू है, बांगड़ू फोंडिंग है। देखिए याद रखिएगा, बांगड़ू फोंडंग सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर के लिए। उसके बाद में 8वां प्रश्न है साथियों, 8वां प्रश्न में है आपको, किस राज्य के, ध्यान रखिएगा, अंबाजी संगमरमर, मेन पॉइंट आपको यहाँ ये है, मेन पॉइंट को पकड़िए। अंबाजी संगमरमर जो है, अंबाजी संगमरमर को चौथे भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है जो अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसका सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान का मजबूती करता है। यह जो है आपको ध्यान रखिएगा गुजरात का है, हालांकि सभी लोग इसमें गलती करिएगा, राजस्थान लगाइएगा, क्योंकि संगमरमर का पॉइंट देखिएगा तो राजस्थान लगाइएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। सही जवाब आपको गुजरात हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा है? तो यह राज्य हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा जो ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी दोनों का आधारशिला रखा है। और ड्रोन सिटी में आपको याद रखिएगा, ड्रोन का जो प्रयोगशाला है बनाने की जो काम होगा वह आपको यूपी लखनऊ से होगा। दोनों पॉइंट आपको, मेन पॉइंट है उसको आपको याद कर लीजिए। 10वां नंबर है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट, मेन पॉइंट को फाइंड कर लिए, कुमायूं रेजिमेंट के 130वीं बटालियन की जो वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक, ध्यान रखें, एक विशेष स्मारक है माई स्तंभ का अनावरण किया गया है, जिसको में 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेंजला में मेजर शैतान सिंह, ध्यान रखिएगा, मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। यह जो है आपको रेजांगला स्थित कहाँ है? रेजांगला स्थित कहाँ है? इसको आपको सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो हम लोग कौन कौन सा मेन पॉइंट देखें, सबसे पहले आपको देखें कि कुमायूं रेजिमेंट 13वीं बटालियन वीरता के लिए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके में इनको वीरता दिखाया था, तो इसकी स्मारक लॉन्च किया गया है माई स्तंभ। और वह जो बटालियन का मेन थे शैतान, ध्यान रखिएगा, मेजर शैतान सिंह भाटी, लद्दाख राज्य हो गया। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को, देखिएगा मेन पॉइंट हो गया देखिएगा सारंडा वन क्षेत्र, सारंडा वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र को वन अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। तो यह आपको झारखंड के हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए, डी ऑप्शन। आपको याद कैसे रखिएगा, तो जो आपको सारंडा वन जो है, सारंडा वन बिरसा मुंडा की याद रखिएगा। देखिए ऐसा फैक्ट है नहीं, लेकिन हम बना दे रहा हूँ आपको। बिरसा मुंडा सारंडा वन में रहते थे और वहाँ शेर के साथ में लड़ाई किए थे, तो बिरसा मुंडा से आपको झारखंड नाम याद आ जाएगा। तो बिरसा मुंडा सारंडा वन में रहते थे, उसको नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अगला प्रश्न है आपको 12 नंबर, वैद्य शरण राजामरण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? प्रमुख रूप से वह कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। नाम से आपको याद रखना है, वैद्यशरण राजामरण, मर गए, वैद्यशरण राजामरण। तो यह आपको सी ऑप्शन सही जवाब, कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी, फाइंड बुलेट पॉइंट, माहे श्रेणी के पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को
इसको मैं हटा देता हूँ। माहे को नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज़ का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका निर्माण जो है आपको कोचिन लिपिया ध्यान रखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। मेन पॉइंट क्या होगा? मेन पॉइंट हुआ आपको माहे श्रेणी के, और यह कुछ है पहले एंटी सबमरीन वारफेयर है, और यह माहे नौसेना में शामिल किया गया है। ये आपको 3 पॉइंट फाइंड करना है। 14 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का मेजबानी किया है? तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 14 नंबर प्रश्न के लिए आपको नई दिल्ली, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली ने इसका मेजबानी किया है। 15 नंबर प्रश्न साथियों, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया जो दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है, यानी पुलिस स्टेशन भी कहेगा, तो पुलिस स्टेशन बन गया होगा गोवा के पुलिस स्टेशन बन गया है। 16 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की जो रोगाणुरोधी, मेन पॉइंट है, रोगाणुरोधी प्रतिरोधक के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, मेन पॉइंट है, राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण जो शुरू किया गया है, यह कौन सी जो है अवधि इसका रहेगा, कौन सा अवधि में के लिए शुरू किया गया है, कब से कब तक के लिए शुरू किया गया है? मेन पॉइंट रोगाणुरोधक राष्ट्रीय कार्य योजना, और यह केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह 2025 से लेकर के, ध्यान रखिएगा 2025 से लेकर के 29 तक ले यह घोषित किया गया है। आगे 18 नंबर प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोग के लिए लाते हैं, और वीडियो को अगर शेयर नहीं करेंगे, लोग नहीं जुड़ पाएंगे, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा राष्ट्रीय, देखिए मेन पॉइंट को फाइंड करना है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जिसमें सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण इस्तेमाल में होने वाली जो बेसिक टूल है उसका यह वर्गीकरण करेगा। ध्यान रखिएगा, तो यह आपको सबसे सही जवाब आपको हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यानी कि प्रश्न में ही जवाब है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। मेन पॉइंट क्या क्या होगा? मेन पॉइंट हो गया कि राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 और सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान के नए नीति निर्माण के इस्तेमाल के लिए एक नई टूल का इस्तेमाल करेगी। तो आपको सांख्यिकी ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, तीसरा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक, ध्यान रखिए मेन पॉइंट है, तीसरा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक जो है ना सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो इसके लिए सही जवाब आपको हो जाएगा, यह जो है आपको इसके लिए सही जवाब है आपको ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील में ऐसे कई सारी चीज़ का आयोजन हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन, तो ब्राज़ील। आगे प्रश्न है 19 नंबर, आंध्र प्रदेश ने जो अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर बेस्ड टैक्सी बनाने वाले, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत के पहले गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो यह जो साझेदारी किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। मेन पॉइंट है सरला एविएशन के द्वारा इसके साथ में साझेदारी किया गया है। निर्माण करना है इलेक्ट्रिक एयरवेज, निर्माण करना है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। तो आप याद रखना है, रिलेट करिएगा, आपको इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी यानी कि आपको आवागमन की सरल रास्ता बनाने के लिए सरला एविएशन के साथ में साझेदारी किया गया है। आगे किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? यह आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, गूगल है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न के लिए। 21 नंबर प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए अपना बर्ड ऑफ द ईयर, आपको मेन पॉइंट क्या रखना, बर्ड ऑफ द ईयर 2025 कैम्ब्रिज आपको डिक्शनरी हो गया। 3 पॉइंट आपको मेन हो गया, मेन पॉइंट को फाइंड करना सीख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन में प्रश्न को भी आगे आएगा, प्रश्न कैसे भी टर्न करेगा आप उसको जवाब दे सकते हैं। सही जवाब आपको पारा सोशल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 21 नंबर के लिए। 22 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो यह कोयम्बटूर और तमिलनाडु, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। मेन पॉइंट हो जाएगा आपको, मेन पॉइंट हो जाएगा कृषि, देखिए प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, और स्थान दक्षिण भारत कह देगा, मेन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन किया गया कोयम्बटूर तमिलनाडु में। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधक प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम जो है आपको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, मेन पॉइंट सबसे पहले फाइंड करते हैं।
तो यह भारत के नौसेना में शामिल किया जाएगा। 16 एकीकृत ड्रोन है। यह पहचान करेगी अवरोधक प्रणाली की मार्क 2 खरीदेगी, जिसका जो ना क्षमता है को 2 किलोमीटर के अंदर तक ले रेंज तक ले पकड़ लेगा यह ड्रोन, और उसको निष्क्रिय करने की क्षमता इसको में है। किसके द्वारा खरीदा गया है, किसके द्वारा जो है आपको विकसित किया गया है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखें, इसका सही जवाब आपको हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न साथियों, मिसाइल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको VVI लगा लीजिएगा। जो VVI रहेगा उसको मैं बताते चलूँगा, उसको आपको याद करना अनिवार्य है ताकि आपको एग्जाम में इसको छूट ना पाए, जैसे ही प्रश्न पूछे। ध्यान रखिएगा, मिसाइल बाचलेट की शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है, तो यह आपको चिली देश की हैं, ध्यान रखिएगा। और यह निशस्त्रीकरण के लिए, यानी कि जो परमाणु हथियार है उसको खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करती है, और यह शांति स्थापित करने के लिए काम करती है, जिसके लिए इनको दिया गया है। मेन पॉइंट को फाइंड कर लेते। मेन पॉइंट हम लोग देख लिए, क्या है इनका नाम, यह मिशेल बाचलेट है, और यह शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 के लिए 2025 में दिया जा रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, स्थान इनका जगह हो जाएगा चिली देश से है। 25 नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विभिन्न विभाग के उन्नत कौशल विकास विकसित करने के लिए मानवकृत उच्च गुणवत्ता वाली जो वित्तीय ऑडिट कार्यालयों जो कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। सिंपल भाषा में आपको अगर मैं बताऊं तो सिंपल भाषा में आप समझिएगा कि महालेखा परीक्षक के लिए, महालेखा परीक्षक विभाग है, इसके लिए जो ऑडिट करने वाली व्यक्ति है, ऑडिट करने वाला व्यक्ति होगा, उसको प्रशिक्षण देने के लिए उत्कृष्ट केंद्र का स्थापित जो है आपको यह हैदराबाद में किया जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे की प्रश्न देखिए, आगे की प्रश्न है 26 नंबर। इसमें देखिए थोड़ा सा प्रश्न अगर कटता है तो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करिएगा, कोशिश मैं करूंगा कि ना कटे, लेकिन आपको कटेगा तो बोलेंगे उसको फॉलो करिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो यह जो हो जाएगा आपको ध्यान रखिएगा, कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य है, यह शुरू करने वाला है, और इसका मेन पॉइंट हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा, जो आपको विश्व को केंद्र के ओर केंद्रित करेगा। और यह जो है भारत के पहला क्वांटम सिटी, मेन पॉइंट आपको क्वांटम सिटी याद रखिएगा, कर्नाटक में शुरू करने वाला है। 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर में है आपको अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष जो है आपको 15 जनवरी से 6 फरवरी, यानी कि इसी में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो इसका होस्ट जो है ध्यान रखिएगा आपको जिम्बाब्वे और नामीबिया, यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जो है सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस के कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश में है। मेन पॉइंट है आपको सेमेरू, ध्यान रखिए सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, और इसमें जो है राख और गैस को एक जो है कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश में है, और यह ज्वालामुखी किस देश में है, ये मेन पॉइंट हो गया। इसका सही जवाब आपको जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो यह इंडोनेशिया का हो जाएगा, इंडोनेशिया का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सुमेरु से आप याद रखें, छोटा सा पॉइंट से आपको याद हो जाएगा, सुमेरु से आप याद रखें, सुमेरु पर्वत है, भारतीय संस्कृत से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है, और भारत को इंडिया कहते हैं, और जिसका नाम इंडिया के नाम स्टार्ट और इंडोनेशिया के नाम स्टार्ट हो रही है, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता बढ़ाने और जो मरम्मत कार्य के लिए उत्कृष्ट राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। यह अभियान का नाम क्या है। यह आपको देखिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आपको किया जा रहा है, और यह सामुदायिक जो स्वच्छता परिसर है और घरेलू शौचालय है उसको कार्य क्षमता को बढ़ाने और मरम्मत करने के लिए एक योजना शुरू किया गया है। इस योजना का जो नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। VVI प्रश्न है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा या आप इसको रट्टा मार लीजिए। 30 नंबर है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड, यह वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी आपको आया है। यह 10वीं बार है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दरोगा के लिए यह खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके बिहार स्पेशल के लिए। फातिमा बोस, ध्यान रखिएगा आपको, फातिमा बोस 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है,
और वह किस देश के प्रतिनिधित्व करती है? तो यह जो है आपको मैक्सिको का आपको प्रतिनिधित्व कर रही है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला है? तो COP31 जो है आपको यह 26 में होने वाला है, ध्यान रखिएगा, यह 26 में होने वाला है और इसका मेजबानी जो है आपको करने वाला तुर्की है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा COP30, जहाँ पर आपको लिखा है ना COP31, तो COP30 आप याद रखिएगा। तो COP30 है ना, COP30 को आपको ध्यान रखिएगा, यह ब्राज़ील ने और 2025 ने होस्ट किया था। 33 नंबर है, किसने जो है जालियांवाला बाग की कराहें नामक एक जो है पुस्तक का रचना की है? और ये जो पुस्तक की रचना की है जो 1919 के जो नरसंहार के बाद में स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए जो प्रतिबंधित साहित्य के सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास है। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, 1919 में जालियांवाला नरसंहार हुआ था, उसको में जो कुछ प्रतिबंधित बुक है यानी कि कृतियाँ लिखी गई हैं उसको पब्लिक नहीं किया गया है, नहीं लाने दिया जाए पब्लिक में, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और तो यह बुक लिखने वाला व्यक्ति का नाम है, आपको ध्यान रखिएगा, राजवंती, ध्यान रखिएगा, राजवंती मान इनका नाम है। और बुक का नाम आपको याद रखिए जालियांवाला बाग की कराहें। ये आपको मेन पॉइंट हो जाएगा। मेन पॉइंट आपको देख लिए, जालियांवाला बाग की कराहें, जालियांवाला बाग की कराहें, लेखक हो जाएगी राजवंती माने, ठीक है। और यह 1919 में जालियांवाला नरसंहार से सारे पॉइंट को इंकित किया गया है इसको में। 34 नंबर है, पारंपरिक कपड़े, जारी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र में जो बिगुल है, बिगुल को जो है भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है। यह उत्पाद जो है किस राज्य में होता है? ये दोनों चीज़ का किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बिगुल, अगर सेंट्रल में सरकार अगर बनाने की बिगुल बजती है तो आपको उत्तर प्रदेश से बनती है, और जिसका सेंट्रल में सरकार बनती है वह जारी पोशाक पहनती है, जारी पोशाक उसको दिया जाता है। तो सेंटर में सरकार बनाने के लिए बिगुल फूकना पड़ता है उत्तर प्रदेश से, और बिगुल फूकना जीत हो जाने के बाद में जारी पोशाक मिलता है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। आगे की प्रश्न है 35 नंबर में है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011 से 12 जो है आधार वर्ष, ध्यान रखिएगा, जो आधार वर्ष है उसको 2011-12 से संशोधित कर करके आधार वर्ष 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन के किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का सलाहकार समिति के द्वारा किया गया है? तो यह व्यक्ति हैं आपको BN गोल्डार हैं, इनके द्वारा किया गया है। मुख्य पॉइंट है कि सांख्यिकी जनगणना का जो आधार वर्ष था, आधार वर्ष 2011-12 से हटा करके 22-23 किया जा रहा है, और जो आपको BN गोल्डार द्वारा किया जा रहा है, जिनकी अध्यक्षता में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस देश ने बांग्लादेश को ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यह आपको ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा, आपको भारत ने जीता है, भारत ने जीता है। और यह कहाँ? बांग्लादेश में आयोजित हुआ है, बांग्लादेश के ढाका में, और भारत ने चाइना को हरा करके यह खिताब जीता है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट एक जो है वीर गाथा, मेन पॉइंट, प्रोजेक्ट वीर गाथा में के 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवान की वीरता का और बलिदान का सम्मान देना है। यह प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसके एक संयुक्त पहल है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये दोनों का एक संयुक्त पहल है, यानी कि ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इसको में आपको सत्य कथन को पहचानना है। ये वाला पॉइंट आपको जरूर देखना है, सत्य कथन है या असत्य कथन है, सत्य कथन को पहचानना है। तो इसको में देखिएगा, सबसे पहले कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार, ये बिल्कुल सही है, सही जवाब है, सही है, कथन सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2026 के अनुसार भारत के वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में आपको 23वां स्थान है, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। यह भी, यानी कि यह तीसरा कथन भी आपको सब तो सही हो गया। चौथा कथन है, इन पियर्स ऑफ द कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर इशे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार द्वारा लिखा गया है, यह भी सही है। यानी कि ये जितना भी आपको कथन दिए गए हैं सब सही है, सभी सही है। तो इसको में आपको सत्य कथन के बाद तो किया गया, तो यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त जितना भी है, चारों कथन दिया गया है, सभी के सभी सही है साथियों। 39 नंबर प्रश्न है,
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो आप नई दिल्ली लगा सकते हैं, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और अधिकतर सम्मेलन की जो बात आएगा तो आपको अधिकतर जहाँ पर आपको तुक्का लेने की बात है तो आप दिल्ली के ऊपर आप जा सकते हैं, आपको 80% संभावना है सही होने का। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोग जो MNNA के दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो यह सऊदी अरब बन गया है, सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देश ने ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी किया था? यानी कि दोनों भारत और श्रीलंका ने इसका दोनों मिलकर के मेजबानी किया था। ए ऑप्शन आपको सही जवाब है और यह प्रश्न VVI के कैटेगरी में है, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धर्म के जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है, वह कौन सा पवित्र स्थान नहीं है? यानी कि 3 को स्थान घोषित किया गया है और एक नहीं है, इसमें आपको छांटना है। तो जो नहीं है उसको आपको बताना है। सही जवाब आपको इसके लिए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको करतारपुर साहिबा, यह आपको पाकिस्तान में है, इसको नहीं घोषित किया गया है। बाकी आपको तलवंडी साबो और उसके बाद में गलियारा अमृतसर वर्ल्ड सिटी है इसको, और आनंदीपुर साहिब जो है, इस सब को आपको घोषित किया गया है। सिख धर्म के मेन पॉइंट हो जाएगा, सिख धर्म के पवित्र शहर के रूप में घोषित किया गया है, सिख धर्म के पवित्र शहर के रूप में घोषित किया गया है। आगे की प्रश्न देखते हैं साथियों। आगे की प्रश्न आपको 43 नंबर है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिले की संख्या 26 से बढ़कर के 29 हो जाएगी। इनमें से कौन सा जिला जो है नए मंजूरी जिले में से नहीं है? यानी कि 3 को जो मंजूरी दिया गया वो है और एक इसमें से जो मंजूरी नहीं दिया गया है वो है। तो नहीं वाला को आपको छांटना है, नहीं वाला में आपको सही जवाब हो जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। डी ऑप्शन जो है आपको जो राम पचेद वरण है इसको आपको नहीं किया गया है। बाकी आपको देखिए मार्कपुरम और पोलावरम और मदनपल्ले है, इसको आपको नई जो है आपको जिला बनाने की मंजूरी दे दी गई है। 44 नंबर है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 के पुरुष का T20 विश्व कप का टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? साथियों आपको रोहित शर्मा को नामित किया गया है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब है, हिटमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इनको। 45 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 ध्यान रखिएगा को मेजबानी करने के लिए घोषित किया गया है? तो यह अहमदाबाद को घोषित किया गया है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब है और यह VVI की कैटेगरी में है। 46 नंबर प्रश्न साथियों, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इसका नाम इंद्रजाल, ध्यान रखिएगा, इंद्रजाल रेंजर इसका नाम है, रेंजर नाम है इसका। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा और इसको आपको VVI की कैटेगरी में डाल लेना है। 47 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज यानी कि अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू किया है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो यह आपको इम्पैक्ट राइज आपको याद रखिएगा, यह पहल जो शुरू किया गया है तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खगड़पुर के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न के लिए। 48 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे टॉयलेट, ध्यान रखिएगा, ग्रे टॉयलेट जो है शुरू किया है? तो यह शुरू करने वाला आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों, आपको केरल है, देखिएगा केरल है। और जो PDF दिया जाएगा, PDF में आपका आंसर के रूप में आपको डी दिया गया है, हालांकि यह डी गलत है, इसीलिए है वीडियो को पूरा देखने के लिए पहले शुरू में बोले थे ताकि आपको जहां मिसयूज पॉइंट रहे उसको आपको डिफेंड कर सके, उसको मैं बता सकूं। तो केरल के आपको टिक कर लीजिएगा और PDF मैं दे दूंगा, PDF जो है आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, उसका आंसर भी वहाँ पर रहेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख लिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया, एक क्वेश्चन इसमें गलत है। 49 नंबर है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिमाण त्वरित संचालित जो POIAC को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधान के माध्यम से पंजाब में जो सीखने की गुणवत्ता में सुधार लाना है? तो यह जो है आपको विश्व बैंक के साथ में हुआ है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब है।
अब आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरवेज, यहाँ क्या मेन पॉइंट है, स्काई रूट एयरवेज के जो है आपको इन्फिनिटी कैंपस में उद्घाटन किया, जहां भारत का पहला निजी तौर पे विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल पेश किया गया है। इसका लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो यह लॉन्च व्हीकल का नाम जो है आपको विक्रम-1 रखा गया है, जो आपको प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा इसको नज़र रखिएगा, प्रश्न आने की संभावना है। इसी के साथ में है जो आज का ये प्रश्न का सेशन समाप्त हो रहा है। और मैं बता दूं कि इसका आंसर है, आंसर शीट भी आपको इसको मौजूद रहेगा, लेकिन आंसर में जो है आपको एगो चीज़ को आपको छांट लेना है। आपको 48 नंबर में दे दिया गया है, इसको आपको सी कर लेना है, यह गलत है, ठीक है, जो कि मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ताकि अपना जीएस प्रैक्टिस हब का परिवार है वो और बड़ा हो सके। आपको किसी प्रकार की आपको सजेशन देना है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और यह है, आपको प्रत्येक दिन है आपको 2 सेट अपलोड किया जाए, ताकि आपको बिहार दरोगा के एग्जाम होने से पहले आपको इसको ख़त्म कर देना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं इस वीडियो से विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।